ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मंडा मंडाचल गौरी गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट इस स्वरूप एवं एवं अभिषेक संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याग को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर शोभ नंदी के नाम से प्रतिष्ठित करना। माता ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरव वर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदसौर प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पति पति से किस प्रकार मिली? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया? वायुदेव ने कहा, जिस जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी, तब संकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुख सेंटर की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवारी देव महादेव जी बोले, हे सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं समझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों दोनों में भी एक दूसरे की अप्रिय कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के हम दोनों से ये अग्नि अग्निशुमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए सविता से शरीर धारण करके के विसरने वाले हम दोनों के वियोग में ये जगत जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये स्थावर जगम रूप जगत वाणी वाणी और अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अधर में परम उत्तम अमृत अमृत हो। ये दोनों अमृत एक दूसरे में किस विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास पूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हो। हम दोनों क्रमश विद्यात्मा और वेद्यात्मा है। फिर हमें वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और श्रृंगार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सबकी सृष्टि और श्रृंगार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरववन आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र चार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता लक्षण है। आज्ञा से युक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसे होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी। फिर तुम कुपित कैसे हो गई? और यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था, वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुमने ऐसी कोई बात नहीं की क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो।
इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर भी शिव के प्रति ये श्रृंगार रस के सारपूर्ण भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति पति की कही हुई यह मनोहर पाठ सुनकर इसे छठे चांद मुस्कुराकर रह गई। यही लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई हुई है और न होगी। यो कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने करने तथा करने तथा सम्रांग में शुभ और निशुभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया तथा साथ ही ये भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती हैं तथा निंदक लोगों की रक्षा करती रहती हैं। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करते हुए देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याग को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव यह व्याग मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने इसने रुद्र जंतुओं के समूह से मेरी तपोवन की रक्षा की है। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं चाहती हूँ कि ये नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के सीना धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंततो गठवा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचनों को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याग उसी क्षण लचकती हुई सुरवन जटित बैठक की छड़ी रत्नों से जटित विचित्र कवच सर्प से आकृति वाली ही सूरी तथा रक्षों के शीत वे धारण के गणराज्य के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था। इसीलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार का देवी का प्रिय कार्य करके संताल भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्र भूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिजा कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय में सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति